नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी और आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। तो जैसे कि अब तक हमने संपूर्ण संस्कृत के बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए हैं और उसके बाद आता है हमारे पास रम्य संस्कृतम का एक सेक्शन जहाँ पे हम देखने वाले हैं वर्णा नाम साहचर्य। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, हम लोग को पता है कि वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण आते हैं और इन्हीं वर्णों का यूज करके हम लोग शब्द बनाते हैं। और हमने अभी अभी ये भी देखा कि बहुत सारे शब्दों की संधि होती है, मतलब दो शब्द हम लोग एक साथ लिखते हैं और उनसे कुछ नया शब्द बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। तो जब भी हम लोग संधि बनाते हैं या जब भी हम लोग वर्णों को मिक्स करते हैं तो कुछ नया वर्ण बनता है और उसके कुछ रूल्स है। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आ जाएगा और उसी के साथ साथ जो बेसिक्स है हमारे ग्रामर के हो, संधि के हो, वर्णमाला के हो, वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ना अ ई उ रू ए ऐ ओ औ ये दिखाई दे रहा है। तो अस्माकं भिन्नानि उच्चार स्थानानि यूयम जानीथ। तो हमें अलग अलग उच्चार है इसलिए हमें जाना जाता है, हम वर्णों को उसके हिसाब से जाना जाता है कि हर एक का अलग अलग उच्चार है। अ अलग से बोलते हैं हम, ई अलग से है, उ अलग से है, रू अलग से है, रू अलग से है, ए ऐ ओ औ। तो वयम सर्वे सहैव तिष्ठामः, हम सब साथ में ही होते हैं। ठीक है, हम जो सब जन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग सब कैसे होते हैं? साथ में ही आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट लिखा है अस्माकं परस्पर साहचर्यम रोचकम। और हमारा जो एक दूसरे के साथ रहना है ये बहुत ही ज्यादा हमें पसंद है, या फिर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यदा अस्मासु द्वयोः अतीव सन्निकर्षः भवति तदा यद ध्वनि परिवर्तनम भवति सह एव संधिः। और हम जब साथ में आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और हमसे नया शब्द जो बनता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग बोलते हैं नास्ति, नास्ति मतलब क्या? न प्लस अस्ति। तो देखो, कोई भी जब हम लोग वर्ण को देखते हैं वर्णमाला में से, वो सिर्फ वर्ण नहीं होता है उसके अंदर, या फिर वो सिर्फ व्यंजन नहीं होता है, उसके अंदर हमेशा स्वर दिखाई देगा। ये जो न है ये कैसे बना है? तो ये न, एक मिनट, पेन, हाँ, ये न जो है वो बना है न हलंत, मतलब कि न व्यंजन प्लस अ स्वर ऐसा मिलके पूरा न बनता है। कभी भी जो व्यंजन है वो संपूर्ण नहीं होते हैं, वो हलंत होते हैं, वो हाफ होते हैं। उनके साथ जब भी हम लोग किसी स्वर को मिलाते हैं तो वो व्यंजन पूरा बनता है। तो यहाँ पे जो न लिखा है वो हलंत न प्लस अ है, मतलब उसके अंदर अ का उच्चार हमेशा आपको दिखाई देगा ही। तो यहाँ पे ये न क्या डिफाइन करता है कि इसके अंदर क्या है? अ है, और दूसरे शब्द का स्टार्टिंग ही अ है। तो जब भी हम लोग अ प्लस अ करते हैं, जब भी संधि में कोई भी व्यंजन के साथ हम अस्ति या फिर कोई भी स्वर का जो है वो लेते हैं, तो वो हमेशा क्या बनता है? आ। तो अ प्लस अ काय बनणार आहे? आ बनणार आहे। इसलिए यहाँ पे क्या बना? न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति। तो अ प्लस अ क्या बनता है? आ बनता है। अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, जब ई प्लस ई रहेगा। अभी देखो रवि शब्द कैसा बना है? रवि का जो व है वो ऐसा बना है, हलंत व प्लस अ प्लस अंत में ई। उसके बाद ये रवि बना और उसके बाद क्या है? इंद्र। तो जब ई प्लस ई आता है तो क्या बनता है? ए, सॉरी, ई प्लस, एक मिनट, ई प्लस ई जब आता है तो क्या बनता है? बड़ी ई, मतलब दूसरी वेलांटी वाला ई, और ये क्या बना? रविंद्र। ठीक है, सो स्मॉल ई प्लस स्मॉल ई विल गिव यू बड़ा वाला ई, दैट इज ई लिंबू वाला ई, ई जिसके ऊपर रफार होता है वो वाला ई। ठीक है, मतलब ही दूसरी वेलांटी या फिर दीर्घ वेलांटी। तो ई प्लस ई विल गिव यू बड़ी ई, ये याद रखना है। फिर आता है ऊ प्लस ऊ। ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। बड़ा ऊ कौन सा होता है? ये वाला ऊ। तो जब भी छोटा उ मिलता है या फिर छोटे उकार वाले दो शब्द मिलते हैं, उससे दीर्घ उकार वाला शब्द बनता है। तो देखो भानु, इसके अंत में भी क्या है? न प्लस अ प्लस उ। तो ये क्या बनता है? भानु। भानु के अंत में क्या है? उ। उदय के शुरुआत में क्या है? उ। ये दोनों मिला के क्या बनेंगे? उ प्लस उ विल गिव यू बड़ा वाला उ। और ये क्या बना? भानुदय। देखो इसको दूसरा उकार है, मतलब ये बड़ा वाला उ है, तो क्या बना? भानुदय। सिमिलरली रू प्लस रू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रू प्लस रू ये बना, ये मिलके क्या बनता है? डबल रू। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डबल रू को। तो जब भी ऊ प्लस मातृ, इसके एंड में क्या है? रू। रूनक के स्टार्टिंग में क्या है? रू। तो जब भी रू प्लस रू साथ में आएगा तो क्या बनता है? मातृणम। ठीक है, तो डबल रू यहाँ पे बोलता है मातृणम।
तो इस तरीके से ये संधि के नियम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये अभी के लिए भी है और नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में भी आपको पूछे जाएंगे। पूरा 9th का साल आपको संधि पढ़ना ही है। 10th में आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए अभी से करने हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ प्लस अ रहेगा तो उससे क्या बनता है आ। ई प्लस ई स्मॉल ई रहेगा तो क्या बनता है बड़ी वाली ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ रहेगा, बड़ा वाला ऊ बनेगा। रू प्लस रू रहेगा, डबल रू बनेगा। तो इस तरीके से जब भी आपको दिखाई देगी कि संधि जो है वो दो स्वरों में हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर संधि, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, व्यंजन स्वर संधि भी बोल सकते हैं, या फिर स्वर संधि बोल सकते हैं। ठीक है, उसको देखो। अयम समानानाम वर्णानाम दीर्घ रूपः संधिः, अतः सह सवर्ण दीर्घ संधिः। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सवर्ण जब साथ में आते हैं, मतलब अ प्लस अ सेम वर्ण है ना, तो सवर्ण जब साथ में आते हैं तो दीर्घ रूप बनता है उसका। अ प्लस अ आ बनता है। ई प्लस ई बड़ी ई बनती है। रू प्लस रू बड़ा, सॉरी ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनता है। रू प्लस रू डबल रू बनता है। तो जब भी सेम वर्ण एक साथ आते हैं तो उनका बड़ा वाला रूप जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अभी देखो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेम सेम वर्ण का तो हो गया, अभी डिफरेंट डिफरेंट वर्ण है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लस ई अगर आपको दिखाई देगा कोई शब्द में, फॉर एग्जाम्पल गण प्लीज प्लस ईशः, ऐसा अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो देखो गण का जो एंड वाला न है वो पहले क्या था, हलंत था। उसमें हमने क्या ऐड किया, अ ऐड किया, फिर वो प्रॉपर न बना। तो ये क्या बना, एंड में क्या है इसके अ है, और ईशः के देखो स्टार्टिंग में क्या है, ई है। तो जब भी आपको अ प्लस ई दिखाई देगा उससे क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। तो गण प्लस ईशः क्या बनता है, गणेशः। तो इसलिए आपको ये सब रूल्स याद रखने हैं, क्योंकि संधि में जब भी आप लोग आगे जाके संधि पढ़ोगे, इसके पहले देखो मैंने आपको बोला था पूर्वम प्लस एव पूर्वमेव होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको ये रूल्स पता होगे तो आप इजिली फिर तो आप मुझे बताओगे कि संधि क्या होता है, इतना आप इसमें एफिशिएंट बन जाओगे। तो इसके लिए आपको अगर ये रूल्स पता होगे तो आप आसानी से कोई भी शब्द का संधि विग्रह कर सकते हो। कोई भी शब्द के अंदर संधि कौन से दो अक्षरों में हुई हो वो पहचान सकते हो, राइट। अभी देखो, अभी आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है लंब प्लस उदरः। अभी लंब का जो ब है उसके एंड में क्या है, अ है, और उदरः का जो स्टार्टिंग का अक्षर है वो क्या है, ऊ है। तो जब भी अ प्लस ऊ साथ में आता है तो उसका क्या बनता है, ओ बनता है। अ प्लस ऊ आपको क्या देगा, ओ देगा। तो यहाँ पे लंब प्लस उदर क्या बनता है, लंबोदर। ठीक है, तो ऐसा आप एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो और बेटर है। आगे जाके अगर आप भूल भी जाओ कि अ प्लस उ क्या होता है, तो अभी अभी अगर आपको लंबोदर ये वर्ड याद रहेगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अ प्लस उ क्या होता है, ओ होता है। इसके लिए एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना इज आई गेस बेटर वे टू रिमेम्बर संधि, क्योंकि ये सब सेम दिखने लगते हैं जब भी आप लोग संधि का पढ़ाई करोगे, बट जब भी आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो और बेटर बनता है। तो यहां तक तो डन हो चुका है। अभी देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास सदा प्लस एव। क्या है, सदा प्लस एव। अभी सदा के अंत में क्या है, आ। द प्लस है आ, अ नहीं है, आ अ होता तो सद रहता, वो सदा है, इसका मतलब एंड में क्या है, आ है। तो आ और एव के स्टार्ट में ए, तो आ प्लस ए क्या बनता है, अई। ओके, अ प्लस ई रहेगा तो ए बनता है, आ प्लस ए रहेगा तो अई बनता है। इसलिए सदा प्लस एव क्या बनेगा, सदैव, डबल मात्रा सदैव। ठीक है, एक मात्रा ए की और संधि करने के बाद अई बनता है, इसलिए डबल मात्रा सदैव। ओके, सिमिलरली अभी देखो गंगा के एंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ। गंगा के एंड में क्या है, काना है, मतलब आ है। ओघ, तो आ प्लस ओ जब भी रहेगा आपको क्या मिलेगा, औ। ठीक है, आ प्लस ओ क्या देगा आपको, औ देगा। तो ये क्या बना, गंगौघ। ठीक है, गंगौघ। तो ये सब चीजें याद रखो, एग्जाम्पल से याद रखो या फिर ऐसे भी याद रखो। अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको संधि कैसी आ रही है, कैसी बन रही है, वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यदा मम संयोग स्वरेण भवति, मतलब ई या फिर बड़ी ई वर्जयित्वा, तदा मम परिवर्तनम य इति वर्णे भवति। मतलब क्या, देखो अगर आपको ऐसा कोई शब्द दिखाई देगा जिसके एंड में स्मॉल ई है और उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है, मतलब अ आ रहा है, कुछ भी और आ रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे, उसका ई का क्या बनता है, य में कन्वर्जन होता है, ई का क्या बनेगा, य बनेगा। तो यहाँ पे करोमी प्लस अहम का क्या बना, करोम्य। ठीक है, ये ई और ये जो था इनका मर्जिंग हो गया, मतलब
ई दैट इज स्वर, अगेन उसके साथ में आगे कोई भी स्वर आ रहा है आ, अगर आ आता तो करो म्या हम, वो शब्द नहीं है वैसे, बट अगर आ आता तो म्या बन जाता वो, ठीक है। तो देखो करोमी का जो ई है एंड वाला वो, और अहम का जो अ है स्टार्ट वाला वो, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, य देंगे, ठीक है। और ये वाला जो य है वो हलंत है, इसलिए वो म के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। पूरा य होता तो करोम यह ऐसा कुछ बनता, बट नहीं, ये हलंत य है, इसके लिए वो जुड़ गया म के साथ। अभी देखो जैसे अगर एंड में ई आने के बाद य बना था, वैसे ही अगर यहाँ पे एंड में उ आने के बाद और आगे कोई भी स्वर रहेगा तो उसका क्या बन रहा है, व बन रहा है। उ के बाद में कोई भी स्वर रहेगा तो वो क्या बनेगा, वहां पे आपको दिखाई देगा व बना है। उ के बाद उ ही रहेगा तो डबल उ मतलब बड़ा वाला उ बनेगा, वो बात अलग है। पर उ के बाद अगर उसका उ को छोड़ के कोई भी और स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, वट एवर आ रहा है, तो उस समय पे क्या बनेगा, वो व बन जाएगा। और यहाँ पे खलवेतद बना, और ये भी व कैसा है, हलंत व है। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंपल फैक्ट्स है। और इसी के साथ साथ हमारा जो संधि का बेसिक टॉपिक है, बेसिक संधि जो भी आपको अभी 9th में आनी चाहिए, उतना तक कवर हो जाता है, क्योंकि 10th में भी आपको संधि के टाइप्स वगैरह नहीं है, व्यंजन संधि कौन सी है, स्वर संधि कौन सी है, ये सब नहीं है। आपको बस पता चलना चाहिए कि यहाँ पे संधि विग्रह कैसे आएगा, या फिर संधि विग्रह दिया है तो उसका एक्चुअल शब्द कैसे बनेगा, इतना पता होना इज एक्सपेक्टेड, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ साथ अगर संधि में आपके पास कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जैसे कि आपको पता है, सेशन एंड में देखने के बाद मैं आपको कुछ तो टास्क देती हूँ। तो आज का आपका टास्क है कि मुझे कमेंट बॉक्स में स्टार्स चाहिए, देखते हैं कि कितने कितने लोगों ने सेशन को एंड तक देखा है। और अगर आपने देखा है तो आपको पता चल गया है कि टास्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी स्टार्स दोगे। तो देखते हैं सुहानी के सितारे कैसे दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारी बैचेस वेदांतु ने लॉन्च की है, जहाँ पे अभी आप जा रहे हो 9th से 10th में। तो स्कॉलर्स बैच है आपके लिए, जिसमें मैं भी हूँ ऑफकोर्स संस्कृत पढ़ाने के लिए। और बाकी बैचेस भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लर्नर्स बैच वगैरह है 8th स्टैंडर्ड के लिए, अगर कोई आपके पहचान के रहेंगे तो उनको बता देना। और साथ ही में यहाँ पे आपको दृष्टि नीट वगैरह सारी बैचेस दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे देखा है, तो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी सारे सेंटर्स की, तो वो देख लो। और ये देख सकते हो कि वेदांतु का रिजल्ट कैसा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी ऐसा स्कोर करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर्स को। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।